हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस वायरल ब्लाउज़ के जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। इस जैकेट की कटिंग के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने फाइनली इसका वीडियो बनाने का सोच लिया कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं यहाँ पर लॉन्ग वीडियो बना के आपको समझा देती हूँ। अब ये जो स्लीवलेस ब्लाउज़ है, इसका वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है, जो मेरे चैनल पे अपलोड है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से जाके आप इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। ये जो स्लीवलेस ब्लाउज़ है ना, इसे मैंने पहले ही बना लिया था, जैकेट को मैंने बाद में स्टिच किया है। तो इस ब्लाउज़ में मेरा टोटल 80 सेंटीमीटर फैब्रिक यूज़ हुआ था। उसके बाद ये जो जैकेट मैंने बनाया है ना, अलग से कपड़ा लेके, इसमें मेरा आधे मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ है, जिसमें मेरी आराम से लॉन्ग स्लीव बन के रेडी हुई है। आधे मीटर फैब्रिक में आप भी आराम से इस तरह का ऊपर का जैकेट बना सकते हैं, क्योंकि पूरा ब्लाउज़ हमें नहीं बनाना है, तो आधा मीटर कपड़ा बहुत होता है। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कटिंग करने से पहले जो आपने स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाया होगा उसको आपको लेना है। अब जैकेट हमें ऊपर की तरफ बनाना है ना, तो कुछ मेजरमेंट हमें लेना होगा, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे ज़रूरी जो मेजरमेंट होता है वो गले का मेजरमेंट होता है, ताकि नेक की फिटिंग ऊपर साइड से हमारी एकदम परफेक्ट आए। तो यहाँ पे मैं गले का नाप लूँगी, ये गला मेरा कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो जहाँ आपके शोल्डर जॉइंट हो रहे होंगे ना, वहाँ पे आपको इंच टेप को रखना है और इस तरह से नेक को नाप के चेक कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे आप स्केल से भी नाप के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा गला रेडी हो रहा है वो 6.5 इंच पे रेडी हो रहा है। अगर आप जैकेट वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं ना इस तरह का, और स्लीवलेस ब्लाउज़ आप पहले बनाएंगे, तो गला थोड़ा सा और ज़्यादा डीप ले लीजिएगा। इससे जो फ्रंट की फिटिंग आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। इस ब्लाउज़ का जो मेरा डीप नेक है ना, वो थोड़ा सा कम है, 7-7.5 इंच अगर आप बनाते हैं ना, तो उससे नेक की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब ये मेरा कितना है, 6.5 इंच। इसी तरह आपको भी आपके गले का मेजरमेंट लेके लिख लेना है। मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ पे मैं फर्मा ले रही हूँ, फर्मे पे आपको कट करना बताऊँगी। आपको फैब्रिक लेना है, फैब्रिक लेने के बाद उस फैब्रिक को आपको 4 फोल्ड करके रखना है। ये जो फर्मा है इसको मैं यहाँ पे 4 फोल्ड कर लूँगी। देखिए, यहाँ पे मैंने फर्मे को 4 फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले निशान लगाएंगे हम लेंथ के लिए। तो लेंथ का निशान मैं यहाँ से लगाऊंगी 8 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो यहाँ पे जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसका हाफ करके हम निशान लगाते हैं जब भी हम बॉट नेक पैटर्न का ब्लाउज़ बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको शोल्डर थोड़े कम ही रखना है, जितना आपका फुल शोल्डर रहेगा ना उससे 1 इंच कम रखिएगा। यहाँ पे मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। अब जितने शोल्डर रखे होंगे उतना ही आर्महोल ले लेंगे 6.5 इंच का। आर्महोल थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा, वरना बॉडी पे जाने के बाद जैकेट आपको आर्महोल की तरफ से फंस सकता है। शोल्डर का निशान भी मैं लगाऊंगी 6.5 इंच पे। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन को मिलाएंगे, और ये जो हमारी आर्महोल का निशान लगाया ना हमने, उस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है इस ब्लाउज़ का, 36 डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे, और मार्जिन सिर्फ 1 इंच का लेंगे। ब्लाउज़ में हम 1.5 इंच का लेते हैं, जैकेट में आप 1 इंच का ले लीजिए। चेस्ट का निशान लगा लिया, शोल्डर का लगा लिया, आर्महोल का लगा लिया। अब हम निशान लगाएंगे आर्महोल गोलाई के लिए। तो ये निशान बैक पार्ट में आपको लगाना है 1 इंच पे। ये बैक पार्ट के लिए बता रही हूँ मैं 1 इंच। यहाँ से आपको डाउन करना है 0.25 इंच। कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ इतनी ही मार्किंग आपको करनी है, शोल्डर, आर्महोल, चेस्ट की और आर्महोल की गोलाई की। इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये मेरा 2 पार्ट में कट होगा। एक मेरा फ्रंट निकल गया, एक बैक निकल गया। ये देखिए, फ्रंट और बैक 2 पार्ट हो गए। ये बैक है तो इसको अभी साइड में रख लेंगे। अब फ्रंट लेंगे और फ्रंट के नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो फ्रंट में आर्महोल की गोलाई भी चेंज हो जाएगी। गोलाई का निशान आपको फ्रंट पार्ट में कितने इंच पे लगाना है, 0.75 इंच पे। तो यहाँ से गोलाई का निशान मैं लगा लूँगी 0.75 इंच पे। इसको अपनी गोलाई से मिला लेंगे। फ्रंट पार्ट में गोलाई का निशान लगाने के बाद अब आपको निशान लगाना है गले के लिए। तो गले के लिए यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। गले का निशान लगाने के बाद जो शोल्डर रहेंगे उसको 1/2 इंच डाउन कर देंगे आर्महोल की तरफ।
नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट पार्ट के नेक की लंबाई आपको रखनी है 2 से 2.5 इंच। मैं यहाँ पे रखूँगी 2.5 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। गले का शेप देने के बाद अब हमने हमारे बने हुए ब्लाउज के नेक की लंबाई कितनी नापी थी, 6.5 इंच। तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि 6.5 इंच कहाँ आ रहा है। यहीं से जहाँ से हमने लंबाई का निशान लगाया वहाँ से इंच टेप को मैं रखूँगी और नापूंगी कि मेरा 6.5 इंच कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। ये मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया। इसी तरह आपके भी गले की जो भी लेंथ आपने नापी होगी 7 इंच, 7.5 इंच, उतने इंच पे आपको निशान लगाना है। अब आपको ये देख लेना है कि जब हमारे गले पे इस तरह राउंड शेप आएगा तो उसके बीच में आपको कितना गैप रखना है। जैसे मेरा यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह से गैप आ रहा है ना सेंटर में, तो आपको कितना चाहिए। तो मैं यहाँ से 2.5 इंच जितना गैप रखूँगी। ये 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से हम गले का शेप देंगे। ये भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से मैंने कितनी लंबाई रखी है इसकी। ये मेरी 6.25 इंच आ रही है। अब ये जो शेप दिया हमने फ्रंट में, इसे कट कर लेंगे। अगर आपका गला 7 या 7.5 इंच तक का आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे आप गैप 3 इंच तक का ले लीजिए, उससे अच्छा दिखेगा नेक। ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब बैक को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना बैक पार्ट लूँगी। बैक में कुछ नहीं करना है, सिर्फ गले का निशान लगाना है। तो गले का निशान मैं यहाँ पे लगाऊंगी 3.5 इंच पे। 1/2 इंच यहाँ पे शोल्डर को डाउन करेंगे, आर्म होल की तरफ क्रॉस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद बैक पार्ट में नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान आप 3 से 3.5 इंच तक लगा सकते हैं। मैं 3 इंच पे लगाऊंगी। बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। तो देखिए ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। बैक हमारा सिंपल प्लेन रहेगा और फ्रंट में इस तरह से शेप आएगा। दोनों के शोल्डर यहाँ पे जॉइंट हो जाएंगे। जॉइंट होने के बाद नेक पे आपको यहाँ पे पाइपिंग या पट्टी लगा सकते हैं, या नीचे की तरफ भी आपकी पट्टी आएगी। इस राउंड पे भी आपकी पट्टी आएगी। देखिए मैं अपने जैकेट में बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने पट्टी अटैच करी है नीचे की तरफ। इस राउंड पे भी मैंने पट्टी अटैच करी है, गले पे भी मैंने पट्टी अटैच करी है, और जो मेरी स्लीव थी ना उसमें मैंने पाइपिंग लगाया है। इसमें मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करके ही मैंने जैकेट को बनाया है। तो ये हमारा फ्रंट कट हो गया और ये बैक कट हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्लीव कट करेंगे। स्लीव को कट करने के लिए फैब्रिक को आपको 4 फोल्ड करके रखना है। यहाँ पे मैंने फर्मा लिया है इसलिए सिर्फ डबल फोल्ड करके इसको रखा है। अब आपको आपका बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट में निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे चेस्ट कितना आ रहा है मेरा, 9 इंच। तो मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। अब हम आर्म होल की गोलाई नाप के चेक करेंगे। तो सबसे पहले 1/2 इंच जितना शोल्डर हमारा माइनस में जाएगा स्टिचिंग में। इसको छोड़ते हुए इस गोलाई को नापेंगे और चेक करेंगे। तो ये गोलाई मेरी कितने इंच पे रेडी हो रही है, 7.75 इंच पे, और 1 इंच का हमने मार्जिन रखा हुआ है। अब निशान लगा लेंगे स्लीव की लेंथ के लिए। तो स्लीव की लेंथ आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आपको लंबा रखना है। मैं यहाँ से 9 इंच पे रखूँगी, तो सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 10 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का। तो ये निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। आर्म होल गोलाई का निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में मैंने गोलाई आपको नाप के बता दी है, 7.75 इंच आ रही है। तो जितनी भी आपकी गोलाई आती है आर्म होल की 7.75 इंच आई, उसमें से आपको माइनस कर देना है 0.75 इंच। तो कितना हो जाएगा मेरा 7 इंच। आपकी 8 इंच 9 इंच जितनी भी आई हो उसमें से आपको 0.75 इंच माइनस करना ही है। तो मेरा कितना आया 7 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 7 इंच पे। मार्जिन जितना आपने जैकेट में रखा है बैक साइड में उतना ही रखना है। तो मैंने रखा है 1 इंच। फ्रंट गोलाई का निशान में लगाऊंगी 5.5 इंच पे, और यहाँ पे मैं रखूंगी 1 इंच का मार्जिन। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से। अब इस लाइन के निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच, सेकंड सेंटर से अंदर जाएंगे 0.25 इंच,
मार्जिन वाली लाइन से एक लाइन जितना अंदर आएंगे और नीचे की तरफ से 1 इंच पे निशान लगाते हुए स्लीव का शेप देंगे। इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद स्लीव के सेंटर पर कट लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे। अब सेंटर से ऊपर आएंगे 1/2 इंच। फर्स्ट सेंटर जो निकाला था उससे अंदर जाएंगे 0.25 इंच और इस तरह से इसकी गोलाई देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट, ये हो गया बैक। अब जब आप इनको स्टिच करेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे स्टिच किया। स्टिच करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्लीव। इस तरह से यहाँ पे हमारी स्लीव अटैच होगी। स्लीव अटैच करने के लिए जैसे नॉर्मल ब्लाउज में हम फिटिंग डालते हैं ना, वैसे आपको भी इसमें फिटिंग डाल देनी है। जैसे मैं जैकेट दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये साइड में फिटिंग वाली लाइन जा रही है, इसी तरह से आपको भी यहाँ पे फिटिंग डालनी है। बस फिटिंग डाल के जहाँ जैकेट ख़त्म हो रही होगी वहाँ पे लाके आपको नोट लगा देनी है। पट्टी तो हमारी रहेगी, नीचे तक हमारी पूरी पट्टी आती है, तो जैकेट आपका नीचे से पूरा पैक हो जाएगा। तो इस तरह से आप ब्लाउज़ की जैकेट बना सकते हैं। अगर वीडियो में समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।